ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है राशिफल देखेंगे, करेंगे इसके ऊपर चर्चा, क्या है ग्रहों की स्थितियां। और उससे पहले बता दूं आपको कि इस सप्ताह क्या है खास। तो इस सप्ताह दो बड़ी चीजें हैं। पहला एक कि सप्ताह का प्रारंभ ही जो है वो महाशिवरात्रि से हो रहा है। भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन है। कुंडली में आपके कोई दोष हो या ना हो, इस दिन भगवान शिव की आराधना आप अवश्य करिए, क्योंकि संसार में जितने कष्ट हैं, जितने प्रकार के दुख हैं, वह कहीं न कहीं रुद्र से प्रभावित होते हैं। तो रुद्राभिषेक करना इस समय बहुत लाभकारी होगा। दूसरा एक सलाह दूंगा कि यदि दुख ना भी हो तो भी पूजा आराधना करना सीखिए, क्योंकि अक्सर होता यह है कि हम पूजा आराधना तब करते हैं जब कोई दुख होता है, कोई समस्या होती है, लेकिन वह उतना प्रभावशाली नहीं होती। यदि बिना दुख या बिना किसी समस्या के यदि आप पूजा आराधना में लगे रहते हैं तो वैसे ही जीवन बहुत अच्छा होगा आपका और सुखमय होगा। तो शिवरात्रि के दिन यदि कोई दोष हो, जैसे शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, मेष राशि वाले हैं या सिंह राशि वाले हैं इन लोगों के लिए, या धनु राशि के लोग हैं, वृश्चिक राशि के लोग हैं, तुला राशि के लोग हैं, इन लोगों पर शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव है। इसके अलावा अगर राहु की दशा चल रही हो, केतु की दशा चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, मार्केश की महादशा चल रही हो, तो इन चीजों के लिए भी रुद्राभिषेक अत्यंत ही प्रभावशाली पूजा होती है। तो आप शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करें, और कोई दोष ना भी हो तो भी भगवान शिव को जरूर जाके उस दिन जल चढ़ाएं, भगवान शिव का अर्चन करें, पुष्प चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर। भगवान शिव बहुत कम चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं, केवल बेलपत्र भी आप चढ़ा दें, जाकर के जल चढ़ा दें, एक कपूर का दीपक जला दें, बहुत है भगवान के लिए। और बैठ के थोड़ा देर ध्यान के ओम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः, या रुद्र की जो गायत्री है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस तरह से कोई भी आप मंत्र का या नाम का जप कर लें। उस दिन अभिषेक कराएं, रुद्राभिषेक कराएं तो सर्वोत्तम है। उस दिन महामृत्युंजय का जप कराएं, सर्वोत्तम है। रुद्र गायत्री का यज्ञ कराएं, सर्वोत्तम है। तो ऐसे बहुत सी पूजाएं आप उस दिन कर सकते हैं। दूसरा, 9 तारीख को ग्रहण लगने वाला है, 9 मार्च को। तो इस सप्ताह में दो बड़ी चीजें हैं, एक महाशिवरात्रि और दूसरा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के दिन मैंने ग्रहण के अपने जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर सूर्य ग्रहण से होने वाले प्रभाव के बारे में आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं मेरा वीडियो। अब प्रारंभ करते हैं राशिफल को लेकर, कैसा रहने वाला है सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले जो राशियों की श्रृंखला है उसमें मेष राशि आती है, लेकिन मैं एक बार पुनः बता दूं, मेरा राशिफल लग्न पर आधारित होता है और यह बेहद सामान्य आधार पर होता है राशिफल। कोई विशेष परिस्थिति में आपको अपनी कुंडली की जांच करा करके ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। प्रारंभ करते हैं मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो जो इस सप्ताह का प्रारंभ है वह बहुत अच्छा है। किसी स्त्री जातक से आपको सहयोग मिलेगा, स्त्रियों के कारण आपका भाग्योदय होगा, और धन अचानक और बहुत अधिक मात्रा में आ सकता है। केवल जो संतान संबंधी कुछ समस्या या परेशानी इस सप्ताह उत्पन्न होने का योग बना हुआ है, उसको लेकर के आपको सावधानी बरतनी चाहिए। नए कार्य व्यापार, चूंकि ग्रहों की स्थितियां बहुत तेजी से परिवर्तित होने वाली हैं इस सप्ताह में और इस माह में, तो नए कार्य व्यापार में हाथ डालने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा। लेकिन जो काम चल रहा है उसको आप यथावत बनाए रखें, और धन अचानक आय का जो है वह योग बनेगा, और आपका मान सम्मान भी सप्ताह बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए अच्छा सप्ताह है। वृषभ राशि वालों की यदि बात किया जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्य बहुत जो है सकारात्मक बनी हुई है। किए हुए जो आपके प्रयास हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा। तो आप जो भी एफर्ट्स करेंगे, कई बार क्या होता है कि हम एफर्ट्स करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन इस समय आप जो एफर्ट करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो आपके लिए इस समय थोड़ा कहीं न कहीं माता से संबंधित और पिता से संबंधित कुछ कष्ट मिलने का एहसास जो है लगातार सितारे कर रहे हैं। कुछ वहाँ रोग व्याध या कोई समस्या, चोट चपेट या कोई बीमारी जो है वह होने का योग बन रहा है। पारिवारिक सुख में थोड़ी सी कमी का आप अनुभव इस सप्ताह कर सकते हैं। किसी विवाद में ना उलझना अच्छा रहेगा आपके लिए। मिथुन लग्न के जातकों की यदि बात किया जाए तो मिथुन लग्न वालों के लिए इस समय भाई बहनों से संबंधित कोई कष्ट हो सकता है, कोई मित्र आपको धोखा दे सकता है इस सप्ताह। तो आप आंख बंद करके किसी मित्र पर भरोसा ना करें। कोई घटना दुर्घटना का योग भी थोड़े समय के लिए, मुझे लगता है कि एकदम ग्रहण के आसपास मध्य के समय में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है आपके लिए।
और भाग्य अचानक ऊपर नीचे होगी, तो थोड़ा सतर्क रहें, किसी जोखिम भरे कार्य में हाथ आप ना डालें। जुआ, सट्टा और शेयर इस तरह के कामों से दूर रहें। गलत कार्यों में, गलत सोहबत में पड़ने का इस समय डर बनेगा। तो आप किसी से मित्रता करें तो जरा सोच समझ कर करें, और जो पुराने मित्र हैं उनसे भी थोड़ा सतर्क रहें। अब बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों की। कर्क लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो इस सप्ताह का जो प्रारंभ है वह 2-3 दिन बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। शुरुआत में 2-3 दिन किसी महिला के कारण बहुत लाभ आपको मिलेगा, स्त्री जातक के कारण बहुत लाभ मिलेगा, और आपके जीवन साथी का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा आपको 2-3 दिन केवल। लेकिन 2-3 दिन के बाद भाई, बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं, और यह सप्ताह वही सप्ताह है, घटना दुर्घटना का योग बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। कहीं जाना हो, कहीं निकलना हो, भगवान की आराधना कर लें, भगवान शिव की आराधना कर लें, माँ भगवती की आराधना कर लें, भैरव की आराधना कर लें, इनमें से किसी भी देवता की आप आराधना कर करके आप निकले। रात्रि के समय यात्रा बिल्कुल ना करें इस सप्ताह, और विशेष करके दक्षिण की यात्रा हो तो बिल्कुल ही उसको टाल दें और उसको ना करें। अपने सेहत का आप ध्यान रखें, और इस सप्ताह अपनी स्थिति यथा स्थिति बनाए रखें। जो चल रहा है उसको केवल मेंटेन करें आप। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों की। सिंह लग्न के जातकों के लिए सप्तम भाव बहुत अधिक प्रभावित होने वाला है आपका, और कार्य व्यापार में अचानक जो है हानि और लाभ का प्रेडिक्शन बहुत कठिन है इस समय, क्योंकि 5 ग्रहों की युतियां आपके सप्तम भाव में बनने जा रही हैं इस सप्ताह में। तो यह सप्ताह बेहद संवेदनशील है। कोई भी नया काम और नए प्रोजेक्ट में हाथ आपको नहीं डालना है इस समय, इस चीज को आप लिख लीजिए। दूसरी चीज, बुद्धि बहुत अधिक उत्तेजना में होगी, तो कहीं अधिक एग्रेशन में, अधिक उत्साह में, अधिक एक्साइटमेंट में कोई काम करने से आपको बचना है। और समय संवेदनशील है, तो आपके लिए भी यही सलाह है कि अधिकांश राशियों के लिए यह सप्ताह बहुत संवेदनशील है। तो एक सामान्य तो ये मान के चलें कि कोई भी उत्तेजना में या कोई बहुत बड़े काम में हाथ कोई भी राशि वाले इस सप्ताह ना डालें, क्योंकि इस समय बहुत अचानक ग्रहों की स्थितियां जो है परिवर्तित होने वाली हैं। तो आपके लिए बहुत ही उतार चढ़ाव आ जाएगा, बहुत अधिक लाभ भी मिल सकता है और बहुत अधिक हानि भी हो सकती है। तो भाई, एक खतरा बना हुआ है हानि का, आप थोड़ा सावधान होकर के इस सप्ताह रहें, और जो है वह अच्छे कार्यों में रहें, अपने बुद्धि को सही दिशा में रखें, क्योंकि बुद्धि नकारात्मक हो सकती है सिंह लग्न के जातकों की बहुत अधिक, और जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा मतभेद बढ़ सकता है। तो आपको थोड़ी सावधानी इन मामलों में लेकर के रखनी है। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों की। कन्या लग्न के जातकों का भी वही हाल है। इस सप्ताह आपके काम का जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस सप्ताह आप चाहे बहुत अधिक प्रयास करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। कर्ज लेने से हर हाल में आपको बचना है, कहीं से भी आप कर्ज मत लीजिए। बहुत ही विषम, केवल अगर कोई मेडिकल या कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आ जाती तो आप व्यापार या घर के काम के लिए कर्ज मत लीजिएगा, क्योंकि यह चुकाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो कर्ज से आपको बचना है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से आपको बचना है। किसी विपरीत लिंग के जातक से धोखा हो सकता है, तो वहां से भी आपको बचना है। तो कुल मिलाकर संवेदनशील सप्ताह है, केवल और केवल सावधानी बरतने वाला सप्ताह है। सावधानी के साथ चलिए। और दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि हाँ, एक चीज है, विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका, काम करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी इस सप्ताह आपकी। बाकी मामलों में थोड़ा संवेदनशील समय है, तो काम ही करना है। रिजल्ट की आशा इस सप्ताह उतनी नहीं रखनी है। हाँ, किया हुआ काम का परिणाम आगे अवश्य मिलता है, इसलिए काम को रोकना भी नहीं है। तो काम आप करिए, लेकिन परिणाम तुरंत मिले इसके लिए अधीर मत होइएगा। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों की। तुला लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो आपके लिए यह समय कई मामलों में बहुत अच्छा, ग्रहण योग तो लग रहा है पंचम भाव में आपके, लेकिन उसके बावजूद इस समय बहुत अच्छी बुद्धि और विद्या रहेगी। 6 आपके लिए मैं अगर देखूं सारी राशियों में तो कुछ स्थिति काफी अच्छी है। अचानक अच्छे निर्णय आप लेंगे। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में कहीं बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छी सफलता का योग बनेगा इस समय। तो आपको इस समय मुझे लगता है कि काफी लाभ होने का योग बना हुआ है। धन सही मार्ग से आए, थोड़ा इसके ऊपर आप लगातार सचेत रहिएगा, क्योंकि थोड़ा उस मामले में ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। और वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, कहीं किसी करीबी को ऐसा ना बोल दें जिससे कि कहीं किसी को दुख हो। वैवाहिक जीवन के लिए जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। प्रेम संबंधों में भी कोई बहुत अच्छा परिणाम मुझे नजर नहीं आ रहा है। वहां कोई वाद विवाद अपने जो है जीवन साथी के साथ या प्रेम संबंधों में वाद विवाद होने की संभावना इस सप्ताह बनेगी, तो वहां से आपको सतर्कता बरतना है।
अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों की। वृश्चिक लग्न वालों के लिए देखा जाए तो इस समय आपके लिए यह समय कुल मिलाकर के माता पिता से संबंधित कुछ कष्ट उत्पन्न हो सकता है, विशेष करके पिता से संबंधित आपको कोई परेशानी इस सप्ताह बहुत मतलब उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि भूमि भवन वाहन संबंधी चीज़ों के लिए 9 मार्च के बाद का समय अच्छा है। यदि आप कोई खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, कोई सामान, कोई सुख और संसाधन, तो 9 मार्च ग्रहण के बाद आप खरीदिए। 9 मार्च तक थोड़ा समय संवेदनशील है। 9 मार्च से पहले आप कोई बड़े काम में हाथ मत डालिए, कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए। लेकिन 9 मार्च के बाद आप किसी स्थायी संपत्ति के लिए, वाहन से संबंधित या घर के किसी ऐसो आराम से संबंधित चीज़ों पर व्यय करेंगे तो आपको उसमें लाभ और सुख का आनंद मिलेगा। लेकिन पिता की सेहत को लेकर सावधान रखिएगा। उच्च अधिकारियों से अनबन हो सकती है, उस संबंध वहाँ पर भी आपको थोड़ा वार्तालाप करते समय ध्यान रखना है और विवादों से दूर रहना है आपको। धनु लग्न के जातकों की यदि बात किया जाए तो इस समय आपके लिए यह सप्ताह ओवरऑल अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। कहीं कुछ गेट टुगेदर होने की संभावना है, पारिवारिक सुख मिलेगा आपको, भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग इस समय मिलेगा। हाँ, घर में किसी परिवार के किसी सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, विशेष करके किसी महिला जातक की। लेकिन समय धन के मामले में अचानक धन लाभ का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। जो लोग सुदूर से कार्य व्यापार कर रहे हैं उनके लिए अचानक बहुत अच्छा धन लाभ मिलेगा। कोई अस्थायी संपत्ति खरीदने का भी योग आपके लिए बन रहा है और ये लगातार बना रहेगा। इस सप्ताह से वो चीज़ प्रारंभ हो रही है। तो कुल मिलाकर आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। लेकिन 9 तारीख को थोड़ा आप लोग भी सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां थोड़ी सी विपरीत बनी हुई हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न के जातकों की। मकर लग्न के जातकों की यदि बात किया जाए तो धन के मामले में बहुत अच्छा समय है आपके लिए। खूब आय बढ़ेगी, वाणी बड़ी संयमित रहेगी इस समय, बहुत अच्छा बोलेंगे। इतना इम्प्रेसिव आपकी वॉइस होगी कि आप किसी को भी इम्प्रेस कर लेंगे अपनी बातों से, अपने प्रभाव में ले लेंगे। तो इस समय यदि आप कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं, कहीं कोई प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जिसके साथ भी बैठेंगे उसे कन्विंस कर लेंगे। कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी आपकी, हर चीज़ का जवाब इस समय आपके पास होगा। तो कुशाग्र बुद्धि है इस समय, तो इसका आप लाभ उठाइए। और धन ऐसो आराम के मामले में भी अच्छा समय है। यात्रा बड़ी सुखदायक होगी, लाभदायक होगी, आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य में यदि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहिएगा। डायबिटीज़, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम और आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा अपने खान पान पर और ध्यान देना है और दवा अपनी समय से रखनी है। अपना नियमित दिनचर्या को भी आपको मेंटेन रखना है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों की। कुंभ लग्न के जातकों की, जैसे मैं लगातार कहते आ रहा हूं, इस समय और ये सप्ताह वो सबसे पीक पर यह सप्ताह रहने वाला है, जिस समय आपको प्रेडिक्ट करना सबसे कठिन है। क्या निर्णय लेंगे कुछ पता नहीं है, कब क्या सोचेंगे, क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, चंद्रमा 5 ग्रहों का प्रभाव है, जिसमें सूर्य, बुध और शुक्र जो है वह आपके लिए शुभता लिए हुए हैं, चंद्रमा भी, लेकिन केतु भी है, तो उसी में ग्रहण योग भी लग रहा है। तो इस कारण, और पंचम भाव में गुरु और राहु की युति है, तो इस कारण आपके लिए देखा जाए, सारी क्षमा करिएगा, सप्तम भाव में गुरु और राहु की युति है, पंचम में मंगल और शनि है, तो 7, 8, 9 भाग्य स्थान पर। तो इस समय अजीब सी सिचुएशन कुंभ लग्न के जातकों के लिए बना हुआ है। कोई भी जब ऐसी स्थिति आए तो कोई भी बड़े काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। अपने जिनके साथ आपकी साझेदारी है उनके साथ आप थोड़ा सतर्क रहिए। कोई नया उनके साथ कोई एग्रीमेंट मत करिए, और जो काम चल रहा है उसमें भी थोड़ी सतर्कता बरतिए, थोड़ी अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि इस समय आपको धोखा मिल सकता है। गुरु राहु की युति, दोनों वक्री, राहु परमानेंट वक्री रहता है और गुरु वक्री है इस समय, तो जबरदस्त गुरु चांडाल दोष का सृजन है सप्तम भाव में, और लग्न बेहद प्रभावित है इस समय। तो ऐसे में कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिए, अपनी आंखें खुली रखिए। अपने जहां कार्य व्यापार और साझेदार जिनके साझेदारी में हैं आप जिनके साथ, उनके साथ आप सतर्कता बरतिए। कोई भी फाइनेंशियल लेन देन हो, कोई लीगल मैटर हो, तो बड़े सावधानी के साथ आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाइए। नए काम करने के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। अपनी स्थिति को यथावत बनाए रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, यात्रा भी सोच समझ कर करिए। थोड़ा सा यह सप्ताह, बस इस सप्ताह के बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगेंगी, आपको बेहद सावधानी रखनी है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस सप्ताह को शांत भाव से निकाल लीजिए।
अब बात करते हैं मीन लग्न के जातकों की। मीन लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो अचानक अत्यधिक व्यय का योग बन रहा है, बहुत अधिक व्यय का योग बन रहा है। और इसके साथ ही साथ कहीं संतान संबंधी कोई कष्ट या परेशानी आपको परेशान कर सकती है, उसके स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है या उसके कारण कोई कठिनाई आपको उत्पन्न हो सकती है। तो अपने बच्चे का थोड़ा ध्यान रखिए, उसको कोई परेशानी ना आने पाए। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि व्यय बहुत अधिक इस समय अचानक हो सकता है, तो व्यय की स्थिति बहुत जबरदस्त बनी हुई है। और भाग्य भी बहुत अच्छी नहीं है, उतार चढ़ाव देने वाली है। तो भाग्य के भरोसे केवल कोई काम ना करें, परिश्रम का फल थोड़ा विलंब से मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा आपको। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई तनाव नहीं लेना है, निरंतर अपनी निरंतरता बनाए रखनी है, कार्यों में गति आप बनाए रखिए। और एक चीज जो विशेष रूप से आपको कहना चाहूँगा वह यह कहना चाहूँगा कि आप जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, थोड़ा उनके साथ सतर्क रहिए और किसी वाद विवाद में इस समय मत पड़िएगा। विशेष करके यात्रा के दौरान किसी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना है, क्योंकि वह अगर चीज होती है तो कहीं आपको लंबे समय तक उलझाए रखेगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सप्ताह ग्रहण का सप्ताह है, शिवरात्रि का सप्ताह है, पूजा पाठ करने का सप्ताह है, आध्यात्म में रत रहने का सप्ताह है, अच्छे कर्मों को करने का सप्ताह है, क्योंकि ग्रहण वगैरह के समय में अच्छे कर्मों का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, कई गुना अधिक, और बुरे कर्मों का भी कई गुना अधिक प्रभाव मिलता है। तो आपको चाहिए कि आप अच्छे कर्मों में रत रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। और हमारे से अगर परामर्श लेना चाहते हैं तो astrotips.in हमारी वेबसाइट है, उससे आप परामर्श लें। हमारे अलग अलग विषयों पर वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे को आप सब्सक्राइब करें। और जो है आप निरंतर, और हमें आप फीडबैक दीजिए किसी नए विषय पर। यदि आप कोई चाहते हैं अपना मेरा जो है वह मेरा वीडियो, तो आप उसके लिए मुझे सलाह दें। ईश्वर आपके साथ बना रहे, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो, हर प्रकार की खुशियां आपके जीवन में आए। इन्हीं शुभकामना के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।